हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नरेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग अब्रॉड के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स बाहर स्टडी करने जाते हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और वो उन चैलेंजेस से क्या सीखते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं खुद आज से 7 साल पहले ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने आया था और मैंने बहुत से चैलेंजेस को फेस किया और बहुत कुछ सीखा। तो आई स्पीक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। ये डेफिनेटली एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पूरी ज़िंदगी काम आती हैं, स्पेशली आपके करियर में। आपके लाइफ वैल्यूज़, बिलीव्स, पर्सपेक्टिव सब चेंज हो जाते हैं। इन शॉर्ट, आपकी पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। शुरू में आपको बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और काफ़ी तकलीफ भी होती है, बट बाद में यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट एंड लविंग इट। तो आज मैं आपको 8 ऐसे रीजंस बताऊंगा जिसके लिए आई थिंक यू शुड कंसिडर स्टडिंग अब्रॉड। फिर उसके बाद आप वहाँ परमानेंट रहना चाहते हो या वापस चले जाना चाहते हो, इट्स ऑल अप टू यू। सो लेट्स डिस्कस। नंबर 1 रीज़न है, यू एक्सपीरियंस अ डिफरेंट कल्चर। जब आप एक नए कंट्री में जाते हो तो एक डिफरेंट कल्चर एक्सपीरियंस करते हो। वहाँ का फूड ट्राई करते हो, वहाँ का नया म्यूजिक सुनते हो, वहाँ के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस देखते हो, वहाँ लोग कैसे बात करते हैं, व्हाट दे थिंक इज़ राइट एंड व्हाट दे थिंक इज़ रॉन्ग, और अपने कल्चर से कंपेयर करते हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर लोग रूल्स फॉलो करते हैं और जो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते उनको अच्छा नहीं समझा जाता। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जो लोग रूल्स फॉलो करते हैं उनको बेवकूफ़ समझा जाता है। यहाँ लोग जहाँ जाते हैं एक लाइन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ऑर्डर देने के लिए या बिल पे करने के लिए एक लाइन बनाते हैं। कोई भी बंदा लाइन में नहीं घुसेगा, कोई बंदा लाइन तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। सभी जो एक नॉर्म है वो फॉलो करेंगे। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता है वहाँ क्या हाल होता है। यहाँ फैमिली कल्चर नहीं है, यहाँ इंडिविजुअलिज्म है। जैसे ही बच्चे 18 साल के हो जाते हैं वो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। वो अपने पैशन से, अपने करियर को अचीव करने के लिए दूर चले जाते हैं। वो अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादातर नहीं सोचते। वो नहीं सोचते कि उनके अंकल या आंटी क्या सोचते हैं या लोग क्या कहेंगे। उनको जो करना होता है करते हैं। यहाँ सभी लोग काम करते हैं। बच्चे 13 साल के हो जाते हैं, काम करना शुरू करते हैं, और जब वो 20 साल के हो जाते हैं उनको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाता है। वो एक रिस्पॉन्सिबल और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। यहाँ पे मार्केट्स एंड शॉपिंग मॉल्स वगैरह जो हैं वो सुबह में 8 या 9 बजे खुल जाते हैं और शाम को 6 बजे बंद हो जाते हैं। 6 बजे के बाद हार्डली आपको कोई इंडियन या पाकिस्तानी या टर्किश रेस्टोरेंट्स होंगे जो खुले होंगे, बाकी सब कुछ बंद होगा। उसके अलावा जो आपके दूसरे कल्चर्स या नेशनलिटीज़ के बारे में जो बिलीव्स या मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं वो दूर हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हम इंडियन और पाकिस्तानी की बात करें तो जब वो अपने देश में होते हैं तो एक दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियन पाकिस्तानीज़ के बारे में गलत सोचते हैं, पाकिस्तानी इंडियंस के बारे में गलत सोचते हैं। जब वो यहाँ मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, काम करते हैं या पढ़ते हैं साथ, तो उनकी जो काफ़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं। वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नंबर 2 रीज़न है, यू कैन सी द वर्ल्ड। ये एक अपॉर्चुनिटी है दुनिया घूमने की। आप जिस कंट्री में जा रहे हो वो आपके लिए ब्रांड न्यू कंट्री है। वहाँ के आप आउटलुक्स, लैंडमार्क्स, म्यूजियम एंड डिफरेंट सिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। जब हम ब्रिस्बेन में पढ़ते थे तो हम कभी सनशाइन कोस्ट चले जाते थे, कभी गोल्ड कोस्ट चले जाते थे, लोग मेलबर्न चले जाते हैं, सिडनी चले जाते हैं। उसके अलावा नेबरिंग कंट्रीज़ में चले जाते हैं, न्यूजीलैंड हो गया, बाली हो गया, उसके अलावा फिजी आइलैंड हो गया। अगर आप यूके में पढ़ रहे हैं तो आप पूरा का पूरा यूरोप एक्सप्लोर कर सकते हो। और जब आप ट्रैवल करते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो। आपको अपने रूटीन से ब्रेक मिल जाता है, आप फ्रेश फील करते हो, आप एंजॉय करते हो और बहुत मज़ा आता है। नंबर 3 रीज़न है एजुकेशन सिस्टम। जब आप बाहर पढ़ने जाते हो तो आप अपने देश और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क देखते हो। अब वहाँ के टीचर्स और उनके टीचिंग स्टाइल्स में डिफरेंट फील करते हो। ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पे क्लासेस में इतना नहीं पढ़ाया जाता। टीचर्स आते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं और फिर आपको रीडिंग मटीरियल्स और असाइनमेंट्स दे देते हैं। अगर आप करोगे तो आप सीखोगे, अगर नहीं करोगे तो आपका लॉस है। पाकिस्तान में टीचर्स एक एक चीज़ स्पून फीड करते हैं कि आपको टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, ये असाइनमेंट्स करने हैं, ये करना है, वो करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सब कुछ खुद करना है, जिससे आई फील कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं। यहाँ आपकी मर्ज़ी, आप क्लासेस अटेंड करो या ना करो, आप एग्जाम्स दे रहे हो, टाइम पे असाइनमेंट्स कर रहे हो, वही बेनफ है। वीज़ा की कंडीशन तो हो सकती है कि 80% अटेंडेंस होनी चाहिए, पर यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ नहीं होता। उसके अलावा जो एक चीज़ डिफरेंट मैंने यहाँ पे देखी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी सबके लिए खुली हुई है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप वहाँ की लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे जाके क्लासेस अटेंड कर सकते हो, किसी और क्लासेस अटेंड कर सकते हो, किसी और यूनिवर्सिटी में जाके आप पढ़ सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जैसे कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है तो फ्री एंट्री मिलेगी, अदरवाइज़ वो आपको अलाउ नहीं करते कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ या उनकी लाइब्रेरी यूज़ करो। पर यहाँ पे आपके घर के करीब जो भी लाइब्रेरी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। नंबर 4 रीज़न है, यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। सबसे बड़ा फ़ायदा बाहर स्टडी करने का ये है कि आप एक लैंग्वेज सीखते हो या इम्प्रूव करते हो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और यूएस में पढ़ रहे हो तो आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं वो इन्हेंस हो जाती हैं। अगर आप पहले बोल नहीं पाते तो आपको यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए बोलना पड़ेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा। जितना ज़्यादा आप बात करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। अगर आप फ्रांस या जर्मनी में स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे आप लोकल लैंग्वेज सीखते हो, जिससे सीखने से आपको जो जॉब लेने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं।
नंबर 5th रीज़न है, यू लर्न हीप्स ऑफ न्यू स्किल्स। बाहर सर्वाइव करने के लिए आपको बहुत सारी न्यू स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, जैसे कुकिंग स्किल्स हो गई। अगर आप घर पे खाना बना रहे हो तो आपको $4 to $5 में एक मील पड़ेगा। अगर आप बाहर खाने जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट $10 से $12 का एक मील पड़ेगा। उसके अलावा क्लीनिंग स्किल्स हो गई, आप अपना घर खुद साफ़ करते हो, अपना रूम खुद साफ़ करते हो, अपने कपड़े खुद वॉश करते हो, खुद आयरन करते हो। उसके अलावा जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ पे बहुत सारी स्किल्स सीखते हो। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो तो वहाँ पे ऑर्डर कैसे लेना है, कैसे बनाना है, कैसे सर्व करना है, कस्टमर सर्विस स्किल्स, टीम प्लेयर, वर्किंग अंडर प्रेशर। और उसके अलावा जब जॉब कर रहे होते हो उसके साथ साथ आप स्टडी भी कर रहे होते हो तो कैसे मैनेज करनी है दोनों चीज़ें, कब असाइनमेंट्स करने हैं, कब एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, किसको कब प्रायोरिटाइज़ करना है, ये सब चीज़ें आप मैनेज कर रहे हो तो एक साथ, तो बहुत सारी लर्निंग होती है। उसके अलावा आप कुछ साल काम करते हो तो आपको पूरा का पूरा स्टोर दे दिया जाता है, आप सुपरवाइज़र बन जाते हैं, आप मैनेजर बन जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको आगे जॉब लेने में भी काम आती हैं जब आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं, तो ये सब चीज़ें अपनी रेज्यूमे में ऐड करते हैं। और जो एम्प्लॉयर के लिए होती है ये सारी चीज़ें बहुत ही वैल्यूएबल होती हैं कि एक बंदे में बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर 6 रीज़न है, यू मेक हीप्स ऑफ न्यू फ्रेंड्स। बाहर पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। आप जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ पे आपके फ्रेंड्स होते हैं, जहाँ आप रह रहे होते हैं वहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स होते हैं, जहाँ स्टडी कर रहे होते हैं वहाँ पे भी आप दोस्त बनाते हो। तो आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनसे दोस्ती रखते हैं, आपका अच्छा खासा नेटवर्क बन जाता है। आप डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोगों से मिलते हैं, जैसे कि इंडियंस हो गए, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, नेपाली, अमेरिकन, ब्रिटिश और उसके अलावा बहुत सारे। जब आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके बारे में आपको पता चलता है, उनके कल्चर के बारे में आपको पता चलता है, तो आपका दिमाग खुल जाता है और आपको पता चल जाता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ पे हर किस्म के लोग मौजूद हैं। नंबर 7th रीज़न है, यू बिकम इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। बाहर पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबल और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो आपको पता होता है कि आपको सब कुछ यहाँ पे खुद करना है, खुद जॉब करनी है, खुद अर्न करना है, सारे काम अपने खुद करने हैं। जब आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं और वो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। जितनी आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इंडिपेंडेंट इन सेंस कि आपको घर वालों से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद अर्न करते हैं, खुद ही अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। आप ट्रैवल करना चाहे वो कर सकते हैं, आपको जो लेना है आप ले सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं होता क्योंकि आप खुद अर्न करते हैं। उसके अलावा आप इन सम केसेस अपने घर वालों की भी नीड्स पूरी करते हैं। 8th रीज़न है, करियर अपॉर्चुनिटीज़। डिग्री लेने का मेन रीज़न है अपने करियर प्रोस्पेक्ट को इम्प्रूव करना। जब आप बाहर जाते हो तो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हो, न्यू लैंग्वेज सीखते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, उनके साथ पढ़ते हो, उनके साथ काम करते हो, डिफरेंट जॉब्स करते हो। ये सब चीज़ें आपको पॉलिश करती हैं। अगर आप स्टडी करके वापस अपने देश में जाते हो, एम्प्लॉयर ऐसे लोगों को प्रेफर करते हैं जिनके पास इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो। आप लोगों में से जिसको भी मौका मिलता है किसी एक्सचेंज प्रोग्राम में जाने का या कोई स्कॉलरशिप मिल रही है या जो भी अफोर्ड कर सकता है, आई मस्ट से यू शुड गो फॉर दैट। दिस इज़ टोटली वर्थ इट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।